So this is the fourth lecture of the topic of EMI. Okay, Satish, I'll do that. Yeah. So Satish needs the concept of mutual induction and self-induction. Okay. Yeah. So normally if theory questions are a little not clear, that is because somewhere the concept is not clear. That's why that is happening. Correct. Yeah. So I can start with the first doubt, which Satish Shinde has put up, that concept of self-induction and mutual induction. And then I have uploaded it on the channel also. I have these videos. I think it must be in the portal also. The synopsis part of it. So if you want, I can separately share the links with you, but it is already there in the portal also, I feel. Okay, Priya. So self-induction concept, if you want to know about self-induction, is basically it is a coil. And this coil is just like a solenoid. You can imagine a solenoid, but it is connected to a alternating current. It is connected to a alternating current. So either they draw something like this coil and they will draw a battery and a switch like this. So this is also telling you it is alternating, and otherwise they will just draw this and they'll connect it to an AC source. तो ऐसा ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, ऐसा ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है. बोथ शोज चेंज. स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उतना चेंज तो आपको दिखने ही वाला है. यहाँ पर हम ऐसा बता रहे कि अगर आप अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा है, ऐसे जाएगा, राइट. 0, लेट्स से 0 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, 2 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, 0 का वैल्यू है, -1 है, -2 है, -1 है और 0 है. इस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यू पे करंट इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ का कंसेप्ट क्या है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, वी आर बेसिकली गोइंग बाय द फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. तो हम क्या बता रहे हैं कि करंट बढ़ाएंगे आप तो क्या बढ़ेगा, करंट आप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. और फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू A. मतलब अगर B बढ़ा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा. तो I B phi, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे करंट 0 से 1 की तरफ जाता है, करंट बढ़ने लगता है, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगता है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, जब देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, पहले 0 फ्लक्स था, अभी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कॉइल क्या करता है, अपने अंदर एक बैक ईएमएफ लेके आता है. एक बैक ईएमएफ का फिनोमेनन देखा गया है जो इस फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लेंसेज लॉ. तो हम कहते हैं यहां पर दैट phi इज प्रोपोर्शनल टू I, phi is equal to Li, L is equal to phi upon I, flux upon this, which is Weber per ampere. या हम बोल सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम होता है, तो हम बोल सकते हैं ओम सेकेंड. जहां हम L को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं, या वी ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इनर्शिया सबको पता है, राइट, क्या होता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, आप बस में बैठे हैं, बस लेफ्ट लेती है, आपको पुल कहाँ आता है, आप राइट की तरफ झुकते हैं.
यू नो, यू डोंट गो लेफ्ट, यू हैव अ टेंडेंसी टू, मतलब अपोजिशन आता है वहां पे। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर जब फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप, तो कॉइल क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग इट? सो करंट चेंज किया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब जब फ्लक्स चेंज होता है देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब क्या, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अगर ईएमएफ है तो आपको ऐसे सोचना है करंट आने वाला है। सी ऑल रिलेटेड है। करंट चेंज हुआ एक्सटर्नल सर्किट में, तो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से वहां पे फ्लक्स पैदा हुआ, फ्लक्स चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज जब होता है, चेंजिंग होता है, तो वहां ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ मतलब करंट आ गया। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? सो फर्दर वी कैन से, फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि, फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर phi इज इक्वल टू एल आई है, और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमारा फ्लक्स 0 से 1 नहीं, फिर 1 से 2 जाएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 0 जाएगा, मतलब जब जब इस कॉइल के अंदर से देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, then obviously there is an opposing flux which is produced. So here we will have d phi by dt is equal to L di by dt, right? अब ये डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ होता है इन द इंडक्टर विच इज गिवन बाय, अगर मैं आई कंसिडर द एक्चुअल, इट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। द नेगेटिव ओनली सिग्निफाइज इट इज अपोजिंग, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी आप उसको ले सकते हैं, ई एल इज मॉड लेके एल डी आई बाई डी टी। दिस वॉज द फॉर्मूला दैट यू स्टडीड फॉर सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस करना, राइट? सेल्फ इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर कॉइल खुद पर ही मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, ईएमएफ, करंट जनरेट करने की कोशिश करता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एनी डाउट्स हियर इन सेल्फ इंडक्शन? एनी स्मॉल डाउट भी रहेगा तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ, तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। एवरीवन इज गेटिंग दिस राइट, सो आई जस्ट पुट इट इन शॉर्ट। मतलब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि अगर क्या चेंज हुआ, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट चेंज हुआ, तो वहां क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये कैसे मिला अपने को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से, राइट? जहां B चेंज हो रहा है वहां फ्लक्स की बात होगी, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए, राइट? अगर ऐसा है, यस, मैग्नेटिक एनर्जी, इंडक्टर ऑलवेज स्टोर्स मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अगर फ्लक्स चेंज हुआ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, तो वहां ईएमएफ आएगा, और अगर ईएमएफ आया तो ई इज नथिंग बट आई इन टू आर, राइट? सो ईएमएफ आया मतलब समझ जाने का कि यहाँ पर कौन आया है, करंट आ गया। इज एज सिंपल एज दैट। सो वी हैव current changing, that will change to magnetic field, that will change to flux, that will change to EMF, and that will lead to current. इस तरीके से you will get self induction। और self induction के क्या क्या formulas आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है सेल्फ इंडक्शन में, क्या है पहला फॉर्मूला? द फर्स्ट फॉर्मूला इज phi is proportional to I, phi is a lie,
Li. L is 5 by I, right? So you can think of the dimension, right? M1, L2, T minus 2, I minus 2 is the dimension of self induction. फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये वाले इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला EL is minus L di by dt, right? And also you have to remember L is equal to mu naught N square A upon L. Is it clear? And what it stores magnetic field. Can I tell you mutual now? So this is basically when we talk about a coil and we are talking about a changing magnetic field. तो जो सप्लाई होता है, जो बैटरी होता है यहाँ पर, उससे जो जाने वाला करंट है वो चेंजिंग वाला करंट होता है. तो यहाँ पर आपको एक अपोजिंग ईएमएफ, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं, काउंटर ईएमएफ कहते हैं, वो इसके अंदर जमा हो जाता है. सतीश, हैव यू अंडरस्टूड दिस? So the next one, if you are going to talk about mutual induction, ऐसा होगा कि you have one coil, okay, so this is one single coil, and it's again connected to the source, and you have one more coil which is going around this one. So you have two coils which are kept like this. That means उनका जो center है, axis है, वो same है. So let's call this one as coil 2, the blue one is coil 2, and the black one is coil 1. This is the concept of mutual induction. अब आप क्या कर रहे हैं, आप कॉइल 1 से करंट पास कर रहे हैं. तो जब आप कॉइल 1 से करंट पास करते हैं, सो ये ब्लैक से करंट जा रहा है, तो क्या होने वाला है? यू कैन गेस दैट देयर इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड is going to be inside the black part, ये ब्लैक के ये जो पोर्शन है इसके अंदर से जाने वाला है. सो ब्लैक का जो पोर्शन है, ये इसको हाईलाइट कर रही हूं मैं, ये इसके अंदर से जाने वाला है. बट आप मुझे बताएं, क्या वो ब्लू के सेंटर से भी पास हो रहा है कि नहीं? ब्लैक के अंदर से एक्चुअली जा रहा है, बट बिकॉज दूसरा वायर जो है आपने वो ब्लैक के ऊपर से उसको किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ब्लू से भी जा रहा है. सो दिस कंसेप्ट को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. मतलब किसको फायदा हो रहा है? कौन से कॉइल को फायदा हो रहा है? कॉइल 2 को फायदा हो रहा है, बिकॉज कॉइल 1 से करंट जा रहा है और इस तरीके से उनको प्लेस किया गया है. हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज. फ्लक्स लिंकेज मतलब एक से जाने वाला फ्लक्स दूसरे को फायदे हो जाता है. सो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज माई m into I, right? So m is equal to phi upon I. म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन और यूनिट सेम रहता है, यानी कि यहां पर भी वो वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ओम सेकेंड, या दूसरा या चौथा वाला जिसको कहते हैं हेनरी, ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सेम ही रहेगा. इधर वापस हम इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते तो हमें कैसे लिखना है कि डी फाई अपॉन डी टी कॉइल किस में हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स किस में हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में हो रहा है, इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन किस में देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन 1 और 2 में देख रहे हैं हम लोग,
सो हम लोग इसको 2 1 लिख सकते हैं, di1 अपॉन dt। सो यहाँ पे आप 2 लिख दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सेकंड में भी फ्लक्स हो रहा है चेंज, राइट, फर्स्ट के साथ ही। सो व्हाट इज d5 by dt? आई कैन कॉल इट एज E2, दैट इज EMF इन द सेकंड कॉइल। इसको छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। So that should not, you can either write it like this or you can write it as EM is equal to minus M21 di1 upon dt। तो इसको रीड कैसे करते हैं? Whenever there is a change of current, rate of change of current, सब AC के बारे में हो रहा है, DC आ ही नहीं रहा पिक्चर में। This is not DC, this is AC। तो whenever there is a change in current, they're basically talking about the alternating current, there will be an EMF which is generated in the second coil। So इसको कुछ लोग 2 1 भी लिखते हैं, मतलब EMF in 2 due to current in 1। So in NCERT books you will see this as M21, मतलब flux in 2 due to current in 1। उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने ऐसा लिखा M12, इसका मतलब है फ्लक्स इन 1 ड्यू टू करंट इन 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग कहां से करंट पास कर रहे हो, कॉमन एरिया है। अच्छा, तो एक और आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, अगर आप बैठे हैं तो आपने देखा रहेगा, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन जो डिराइव किया गया था आपके लिए, म्यू नॉट N1 N2 A by L। मेरा आपसे एक सवाल है क्लास, आप मुझे बताएं कि ये जो एरिया है आप लेंगे किसका एरिया? अगर मैंने आपसे कहा कि छोटा जो कॉइल है, मतलब कॉइल, उसका रेडियस R1 है और कॉइल 2 जबकि बड़ा है तो उसका R2 है, आप मुझे बताओ आप एरिया क्या लोगे? यहाँ पे किसका एरिया लोगे आप? ये जो एरिया है वो कौन सा पाई आर स्क्वायर होगा? कौन सा पाई आर स्क्वायर होगा ये? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट? ये जो एरिया है आप किसका एरिया लेंगे? ओके, सो आई हैव, किसका, छोटे का कि बड़े का, मतलब कॉइल 1 का कि कॉइल 2 का? कॉइल 1 का कि कॉइल 2 का? हमेशा याद रखना कि कॉइल 1 का लेते हैं हम लोग, क्योंकि फ्लक्स एक्चुअली कहां से, कौन से एरिया, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपको दिख रहा है, मैंने हाईलाइट करके छोड़ा है यहाँ पर, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, कैन एवरीवन सी द हाईलाइटेड पोर्शन? तो फ्लक्स एक्चुअली इस एरिया से जा रहा है। तो याद रखना कि जब आप एरिया इधर कंसिडर करते हैं, इट इज गोइंग टू बी पाई R1 स्क्वायर ओनली। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज एक क्वेश्चन था नीट में पूछा था जहां दोनों का रेडियस दिया था, R1 का भी दिया था, R2 का भी दिया था। I will discuss that question. I will be discussing all the NEET and JEE and the MHCT questions। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉइल 1 का रेडियस पकड़ना है, दोनों का नहीं, क्योंकि जहां से फ्लक्स पास हो रहा है दैट एरिया इज नथिंग बट द शेडेड पोर्शन ऑफ कॉइल 1, इसलिए आप कॉइल 1 से ही कंसिडर करेंगे उसको। Any doubt in this? And this is obviously the principle of mutual induction, which is the principle of what? Transformers। ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है। आप इसमें जो भी डाउट है पूछ लें, बिकॉज मैं अभी आपको दोनों को क्या बोलते हैं, मिक्स करके आई विल टेल यू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हो गया है? ईएमएफ यस, दोनों में हो सकता है सतीश, बट हम लोग आइडियल केस पकड़ के चलते कि अगर कॉइल 1 में हो रहा है तो ये 2 में हो रहा है, और 2 में है तो 1 में हो रहा है। मतलब एक्चुअली पूरा का पूरा फ्लक्स 1 में नहीं इंड्यूस होता, बिकॉज
इफ यू आर गोइंग टू टेक द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो कॉइल 1 से जो भी फ्लक्स है थोड़ा लॉस भी होता है, एयर में लॉस भी हो जाता है. सो जितना फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल लिंक होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं. कपल मतलब क्या होता है? टू, राइट? सो जितना फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में से दूसरे सेकंड कॉइल में क्या हुआ, गया, कितना फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स which is produced by current in one coil and that links to the other coil is called as coefficient of coupling. Are you getting it? Coefficient of coupling कहते हैं उसको. So उसका formula क्या रहता है? I'm just writing it at this corner. Please look over here. M is equal to K root of L1 L2. तो ये आप लिख के रख सकते हैं because this is very important. You know, because this formula is M is equal to K times of root of L1 L2 is very important because it depends all the formulas where K is called coefficient of coupling, M is mutual induction, and L1 and L2 are the inductor values of both the coils. तो याद रखना कि when do you use it? When if I put say I'm just if I put one coil like this and I put the other coil also like this, तो क्या होने वाला है? अगर एक से सपोज करंट जा रहा है तो ये फ्लक्स थोड़ा तो इधर जाएगा ही ना. यू नो, सेम थिंग हम ट्रांसफॉर्मर में क्या बोलते हैं? अगर ट्रांसफॉर्मर ऐसा है और दूसरा सेकेंडरी कॉइल ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं? ये जो फ्लक्स यहाँ शुरू हुआ ये थोड़ा सा तो इसमें लिंक हो जाता है. तो जितना फ्रैक्शन यहां से यहां जाता है उसको हम के कहते हैं. और के नॉर्मली अगर 1 है के, इफ के इज 1 मतलब आपको क्या समझा? अगर के 1 है आपको क्या समझा? इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1, मैंने क्या बोला? व्हाट इज के? के मतलब क्या होता है? कितना फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक्स टू द अदर कॉइल. अगर मैंने आपसे कहा के इज 1, इसका मतलब जितना भी फ्लक्स कॉइल 1 ने बनाया सारा का सारा कॉइल 2 को मिला, पूरा गया. यस. तो के अगर से व्हेन आई से के इज इक्वल टू 0.4, तुमको क्या समझा? 40% गया. तुम समझ रहे हो? अगर मैंने के को 0.4 लिया तुम बोलोगे अरे 40% लिंक हुआ है, 60% लॉस हुआ है. अगर मैंने के इज इक्वल टू 0.8 बोला आप बोलोगे अरे 80% लिंक हुआ है, 20% नहीं हुआ है या लॉस हुआ है इतना. Are you getting it? So all this we are supposed to understand by this term which is called as K. इसलिए K का formula बहुत important है. K is called as coefficient of coupling. K is called as coefficient of coupling. अगर आपको कुछ लिख के रखना है या स्क्रीनशॉट मारना है आप मार सकते हैं. और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आप लिख सकते हैं कहीं पे, द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स produced by the current in one coil that links produced by the current in one coil that links with other coil लिख सकते हैं या second coil लिख सकते हैं, is called coefficient of coupling. I put it in the chat box if you want it over there. Yes. So K just simplifies कि कितना flux link होता है. K is basically only that much factor. So अगर कोई बोलता है आपसे कि जैसे दोनों coil is tightly coupled, तो अगर वो लोग ऐसा कुछ यूज करते हैं वर्ड विच इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड, सो व्हेन दे से टाइटली कपल्ड, ये वर्ड यूज करते हैं टाइटली कपल्ड, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि टाइटली कपल्ड का मतलब है कि व्हाट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई से टाइटली कपल्ड है, के इज ऑलमोस्ट 1, यानी कि मैक्सिमम ये हुआ है.
So if the coefficient k is equal to 1, उसका मतलब है कि सारे flux के lines second coil में गए. So the two coils we say are tightly coupled. अगर ऐसा हुआ तो म्यूचुअल इंडक्शन इज अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2. तो अगर उन्होंने सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू दिया है और अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन ढूंढने को बोला तो M का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बहुत सारे जन ये मिस्टेक करते हैं कि दोनों हमने सेपरेटली उनको पढ़ा ही है, बट हमें ये फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा. M इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 L2, और अगर दिया नहीं है तो K को हमेशा 1 लेना है. 1 is like ideal case, so you will get M is equal to under root of L1 L2. Any doubts in this? So okay, so we will go from this question. पहला हमारा question है 10 और 11. तो इसमें से आपको कुछ which question, now question wise जाते हैं. अगर आपने सबने किया है तो कौन से question में आपको सबसे ज्यादा डाउट आया? Then I will go come back to each and every question. कौन से question में आपको सबसे ज्यादा डाउट आया? That's why I gave it to you. Okay, so Pradnya says 14th of this section. ये वाला, is it this one, Pradnya? Okay, so let's start with Pradnya's doubt first. She says, so there is, let's look, all of you look at the 14th question. A conducting wire is moving towards the right in a magnetic field B. The direction of induced current in the wire is, the direction of magnetic field will be. अच्छा, ये रूल है, इसकी वजह से आपको राइट हैंड रूल पता है कि नहीं पता है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 minute, जस्ट अ मिनट. You know the right hand rule, guys? Yes, so right hand rule में आप मुझे बताओ कि थंब क्या होता है? थंब. Okay, so can you all see my right hand, right? Catch it in this direction, everybody. Catch it in this direction. Can you see my right hand? So the thumb indicates the velocity. So if the velocity is going right, you have to catch it like this. So they have to be mutually perpendicular, they have to be mutually perpendicular. So you have the thumb, you have the pointer, and you have the middle finger. The thumb is velocity, the pointer is magnetic field, and this is EMF or current.
सो ये जो डायग्राम है, आपको वो डायग्राम जो स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन सामने है, उसके हिसाब से करना है। तो वेलोसिटी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, सो करंट इज गोइंग अप। सो वेयर इज द पॉइंटर? Everyone will put the pointer towards the screen. So where do you think it is going? I hope you are catching the hand exactly like I am catching. The thumb is to the right. Everyone will catch the thumb to that person's right because velocity they are showing right on the screen. तो आपके हाथ को, जिसमें ये थंब वेलोसिटी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला जो है मिडिल फिंगर इज द करंट डायरेक्शन और ईएमएफ डायरेक्शन। तो आप क्या करो, वेलोसिटी को राइट पकड़ो। सो वेलोसिटी इज टू द राइट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, देखो करंट ऊपर जाएगा, सो करंट इज गोइंग अप। सो वेयर इज द पॉइंटर? इट इज गोइंग स्ट्रेट इनटू द स्क्रीन, into the plane of the paper. Do you agree? Yes or no? Yes or no? अब जो मैंने दिखाया ये करेक्ट है या सही है, ये आपको मुझे बताना है। Is it going to be like this or is it going to be like this? This is up to you. पहले सबका हाथ ऐसे होना चाहिए। This is velocity, this is magnetic field, this is EMF. It's B, this is E, this is E, B, V. E, B, V. So ये V है, velocity, V, V, V. This is E, this is B, and this is V, velocity. तो आप मुझे बताओ कि कौन सा सही रहेगा इसमें। Do you all agree कि it will go into the plane of the paper? मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर रहेगा, राइट? यस, it will be perpendicular to the plane of the paper, that is no doubt. but उनका कहना है कि वो जो EMF है वो कैसा वाला रहेगा। यू नो करंट इसको कैसे करते हैं एक्चुअली, ये जो आपका प्लस साइन रहता है, ये जो करंट है, करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, एवरीवन एग्रीज? करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस। यू नो व्हाई दैट क्वेश्चन? आपको समझ में आ रहा है हम क्या डाउट सॉल्व कर रहे हैं? कि ये डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स क्या है। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर सबको समझा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर सबको समझा है, ये दोनों में सी में भी यही ऑप्शन है और डी में भी यही ऑप्शन है। तो सबको ये समझा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है एज पर राइट हैंड रूल। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स का नाटक क्या है, कौन बताएगा मुझे? डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्लस और माइनस का हमारे डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना है क्या? यस और नो? नो। सी, कैसे पकड़ने को बोला था हम लोग? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, राइट? करंट ऊपर है तो आपको ये प्लेन ऑफ द पेपर में जा रहा है। I hope this is understood, right? It is going into the plane of the paper और आपके current का direction is showing in this direction. So is it like this or is it like this is my question. ऐसा गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, ये ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? They are talking about magnetic field. तो magnetic field कैसा होता है? Magnetic field inwards है, perpendicular to the paper है. Yes, it is going inwards and perpendicular to the paper. That is absolutely correct. The question is, so it is going to be cross basically, right?
It is going to be cross basically. So it will be into the plane of the paper and it will be in the downward direction. Are you understanding? Because it is basically going in the Z axis direction inwards. So it is inwards, which is nothing but, and it is going to come down and then it is going to come up. It is like that. Okay, नीचे जाके फिर वो वापस वो turn लेगा. So it is option C. Okay. Okay, next question. Doubt for next question. Next question. Okay, let's look at 16. 16 देख लेते हैं. Somebody has a doubt. So पहले हम जो doubt वाले हैं वो पहले solve करते हैं और फिर regular में आएंगे. तो 14 I hope it is clear. Let's come to 16. एक long horizontal metallic rod है with length in the east-west direction which is falling under gravity. ये सबको समझता है ना जब east-west direction. तो east-west direction का मतलब क्या होता है? You're catching it like this and it's falling like this. Falling. Are you getting it? इसको drop किया तो ये east-west direction में है और आपने उसको गिराया है. So this is going to be east-west direction. I hope you can see what I'm showing you. So this is east-west direction and normally it is always induced in east-west direction only. तो ये ऐसे गिरने वाला है. It will fall in this direction. Okay. So this is going to be the east-west direction and is falling under gravity. Question पूछा है the potential difference जो उसमें होगा, okay, between its ends will be what it will be. What it will be. क्या वो zero होगा, क्या वो constant होगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा, ये question है. अच्छा पहले मेरे को ये बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जब रॉड फॉल्स मतलब क्या है? रॉड फॉल्स मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था. यस, बिल्वा, BLV. कौन सा वाला B? BH की BV? कौन सा वाला? ओके, पलक एंड कोमल हैव रिटन इट वेरी क्लियरली. विच वन? BHLV. बिकॉज फॉल कैसा है? वर्टिकल है. सो इसका फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी BH into L into V. राइट? नाउ इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी और फॉर्मूला क्या है? BHLV. तो वो कौन से चीजों पे डिपेंड करता है? BH, लेंथ एंड वेलोसिटी. राइट? ओके. अब V क्या होता है? यू आर ऑल अवेयर दैट इट इज U plus AT. इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो V कैन आई से इज इक्वल टू A into T. एंड जिस A की आप बात कर रहे हैं, isn't it acceleration due to gravity? Yes or no? Are you getting it? तो अभी आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज गिर रहा है तो अर्थ उसको पुल कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, तो क्या वो इंक्रीज विद टाइम होगा कि डिक्रीज विद टाइम होगा? क्योंकि अगर G बढ़ रहा है तो V तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना. V अगर इंक्रीज हो रहा है तो E को क्या होने वाला है? इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज. वेरी गुड. सो आंसर इज C, इंक्रीज विद टाइम. ओके, तो जिसको 16 का डाउट था, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप. पहले डाउट वाले कर लेते हैं और फिर वापस आके सब कुछ करते हैं. सतीश 12, आर्यन 18. तो 18 आके फिर 12 करते हैं. लेट्स कम टू 18. A metal rod moves at a constant velocity in a direction perpendicular to its length. A metal rod moves at a constant velocity in a direction perpendicular to its length. इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो केस हम बात कर रहे थे, that east west direction में फिर fall, is it same like this first statement? एक metal rod है which is
moving at a constant velocity in a direction perpendicular to its length. आपको समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है ना कि ईस्ट वेस्ट में है और वो नीचे गिर रहा है, मतलब इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन. A constant uniform magnetic field, a constant uniform magnetic field exists in space in a direction perpendicular to the rod as well as its velocity. As well as its velocity. State the correct statement. So क्या क्या इमेजिन हो रहा है यहाँ पे? कुछ ऐसा है या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं उसको. अगर वो ऐसे खड़ा है तो वो ऐसे मूव हो रहा है. एग्रीड? यस और नो? अगर वो स्ट्रेट खड़ा है तो अगर उसका इट इज along the vertical axis direction और वो horizontal मूव हो रहा है, चलेगा ऐसे बोला तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से? क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि कौन से डायरेक्शन में है. हम ऐसा भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी पकड़ सकते हैं, हमारे ऊपर है. आइदर हम फर्स्ट केस की तरह पकड़ सकते हैं या सेकंड केस जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसको पकड़ सकते हैं. अब उन्होंने क्या बोला है? देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड एज वेल एज इट्स वेलोसिटी. यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही जा रहा है, क्योंकि इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आल्सो एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड आल्सो. इसका मतलब है ये बता रहे हैं कि एक अगर रॉड वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? A metal rod is there which is moving at a velocity in a direction perpendicular to its length. इसका मतलब velocity is in x axis direction, rod is in y axis, magnetic field z axis में है. A constant uniform field यानी कि अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो मैं आपको राइट हैंड रूल समझा रही थी. क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. पहला वाला बोल रहा है कि द एंटायर रॉड इज एट द सेम पोटेंशियल. हो सकता है कि ऐसा? Can the entire rod be at the same potential? Is the A option correct? No. A option तो 100% गलत है. 100% गलत है. B option कह रहा है there is an electric field in the rod. मतलब EMF is induced in the rod. We can still say yes, right? EMF तो induce हो रहा है. There is some electric field in the rod. So हमें B पर डाउट है. C पढ़ो. The electric potential is highest at the center of the rod and decreases at its ends. ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ऐसा कुछ कि सेंटर पे रॉड, क्या रॉड के सेंटर पे ईएमएफ जमा हो जाता है? ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो सी तो है ही नहीं ऐसा कुछ. The electric potential is lowest at the center of the rod and increases towards the end. We have not heard some concept like this. हमारे हिसाब से जब ऐसा होता है कि वन टर्मिनल, ये जो एंड्स होता है, वन टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा और यहाँ पे करंट होगा, देयर विल बी डिफरेंस इन पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द रॉड. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन. समझ में आया? किसी को 17 का डाउट था? 17 कौन सा 17? होमवर्क में? अच्छा, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट 17 है क्या? 12? कोई 12 बोल रहा है. ये वाला 12? Am I looking at the correct 12? Okay. So हम 12 देखते हैं. कुछ लोगों को इसमें डाउट है. There is a coil of area. अच्छा, एक कॉइल है ऑफ एरिया. तो एरिया दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. एंड 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 50. देन दे हैव गिवन अस 2000, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो डिवाइडेड बाय 60. अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक. कॉइल कैसे हो रहा है? कॉइल रोटेट हो रहा है. व्हेनेवर कॉइल रोटेट्स तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? कॉइल गिरा तो BHLV, कॉइल गिरा तो BHLV. कॉइल रोटेट हुआ तो, कॉइल रोटेट हुआ तो, कॉइल रोटेट हुआ तो, ये सारिन मिश्रा, वेरी गुड. कॉइल रोटेट हुआ तो बनाओ साइन थीटा. क्या है? बनाओ साइन थीटा. कॉइल रोटेट हुआ तो बनाओ साइन थीटा.
कॉइल रोटेट हुआ तो बनाओ साइन थीटा, और थीटा तो 90 डिग्री होगा बिकॉज द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. साइन 90 इज 1. तो बाकी सब कुछ दिया है बच्चा आपके पास. आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.05 टेस्ला, मतलब 5 इंटू 10⁻². आपके पास एरिया है 80 इंटू 10⁻⁴. आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है 50, और ओमेगा इज 2πf, सो इट इज 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 200 डिवाइडेड बाई 6. सॉल्व करें सब लोग और मुझे आप बताएं कि ईएमएफ कितना आ रहा है. पाई को ऐसे ही रख दे, पाई को कुछ मत करो. 52 जा 100 होता है. पाई को कुछ मत करो आप. सी हाउ मच यू आर गेटिंग. यस, आपको ये आना चाहिए. देखो आ रहा है क्या, 4π/3 आ रहा है क्या, देखो. सतीश, E इज इक्वल टू d∅/dt हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज यूज्ड व्हेन अ कॉइल इज शिफ्टेड. कॉइल जस्ट शिफ्ट किया ना तो E इज इक्वल टू d∅/dt होता है. उसका कंसेप्ट क्या है कि अगर मैंने सी कॉइल को लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला, याद है ऐसा अपना एक डेरिवेशन था, और अगर हम इसको खींचते हैं सो जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ला रहे हैं ना, मतलब इस कॉइल से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा अगर आप इसको राइट साइड खींचेंगे तो. ओके जबकि यहाँ हमने कॉइल रोटेट करवा रहे हैं. जब कॉइल रोटेट करवा रहे हैं तो हम एसी को जनरेट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. Are you understanding? So जब भी मैं बोलूं कि a coil is kept in a magnetic field and it is shifted, then it is E is equal to आप जो बोल रहे हो d∅/dt. ओके अगर कॉइल गिरता है या ऐसा इट इज फॉलिंग या रॉड इज फॉलिंग, देन इट इज बिल्वा. राइट, कॉइल रोटेट होता है देन इट इज बनाओ साइन थीटा. ये तीनों चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope everyone tried the homework. Next question. मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी आ सकता है. प्रीवियस वाले कौन सा प्रीवियस आनंद, मेरे को समझा नहीं. किसमें, इसमें नहीं. कौन सा वाला था इसमें. आनंद विच क्वेश्चन, टेल मी द क्वेश्चन नंबर देन ओनली आंसर. बाहर मतलब डॉट या क्रॉस बोल रहे हो क्या. या यू कैन कंसिडर. या यू कैन कंसिडर. उससे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अंदर भी ले सकते आप, बाहर भी ले सकते. यस. क्वेश्चन नंबर 15 एंड 24. 16 हो गया बेटा पलक. 16 तो मैंने करवा दिया. नेक्स्ट का 16 रहेगा तेरा. तो मैं 24 की तरफ जा रही हूँ. किसी ने 24 बोला है. 24, ये वाला 24. या ऑर्डर से जाते बेटा. तो पहले 24 किसके लिए चाहिए था. somebody wanted 24, तो 24 करते हैं अभी.
सबका ध्यान 24 पे हो जाए अभी। लेट्स ट्राई 24। और व्हील, व्हील बोला तो समझ रहे हैं, व्हील बोला तो क्या याद करने का, कौन सा फॉर्मूला है अभी? द मोमेंट आई से व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, समझ जाने का कौन सा फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू बिल्वा बाई 2। E इज इक्वल टू बिल्वा बाई 2। आपको जनरल में समझ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन से फॉर्मूलाज का गेम चल रहा है? देखो पहला फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी एच एल वी और बी वी एल वी, राइट। इन अदर वर्ड्स E इज इक्वल टू बी एल वी। थर्ड फॉर्मूला क्या चल रहा है, E इज इक्वल टू बनाओ साइन थीटा, राइट। चौथा फॉर्मूला कौन सा चलता है, E इज इक्वल टू बिल्वा बाई 2। ओके, सो यहाँ आपके सामने चार फॉर्मूला दिया मैंने, 1 2 3 और 4। आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू आस्क नाउ, आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू आस्क विच फॉर्मूला कौन से कैटेगरी में आएगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट बीवीएलवी आल्सो। लेट्स कॉल इट एज 5। इफ आई से a rod is rotating, which formula? Rod is rotating, which formula? A rod is rotating, which formula? Yes, number 4. Rod is rotating matlab number 4. Rod fell down. Rod falls down. Rod falls down. कौन सा formula? Rod गिरा तो कौन सा formula? 2. रॉड गिरा तो कौन सा फॉर्मूला? 100% कौन सा फॉर्मूला? रॉड गिर रहा है ना, गिर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब इट हैज टू बी 2। ओके, कॉइल मूव्स, कॉइल मूव्स, कॉइल मूव्स 1। कॉइल मूव हुआ तो 1। कॉइल रोटेट्स, कॉइल रोटेट्स 3। क्लियर है क्या? कब कौन आता है, क्लियर है? रॉड रोटेट हुआ तो 4, रॉड गिरा तो 2, कॉइल मूव हुआ तो 1, कॉइल रोटेट हुआ तो 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एरोप्लेन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, व्हाट इज द ईएमएफ ऑन द विंग्स बोला तो 5। एरोप्लेन बोला तो 5 क्योंकि एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल जाता है। मैंने कहा हेलीकॉप्टर इज मूविंग नॉर्थ, हेलीकॉप्टर इज मूविंग नॉर्थ, तो कौन सा फॉर्मूला? हेलीकॉप्टर अगर दिल्ली जा रहा है तो 2 यूज करेंगे कि 5 यूज करेंगे? हेलीकॉप्टर नॉर्थ जा रहा है तो आप 2 यूज करेंगे या 5 यूज करेंगे? मेरा चैट बॉक्स भर गया है 2 और 5 से। 2 की 5, 2 की 5। हेलीकॉप्टर नॉर्थ जा रहा है तो क्या वो ऐसे जाता है कि ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जाता है? 2 की 5 हॉरिजॉन्टल जाता है कि कैसे? तुम्हारा एरोप्लेन कैसे जाता है, रॉकेट की तरह जाता है क्या? एरोप्लेन कैसे जाता है? हाउ डज एरोप्लेन गो? यस, एरोप्लेन गोज, तुम्हारा एरोप्लेन ऐसे जाता है, आई मीन तुम्हारा हेलीकॉप्टर ऐसे जाता है कि ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर दिल्ली जा रहा हो या कन्याकुमारी जा रहा हो, उसका मोशन कैसे रहेगा? हॉरिजॉन्टल। तो अभी कौन सा फॉर्मूला? तुम्हारा रॉकेट की तरह जाता है क्या? जिन लोगों ने सेकंड बोला है ना, उनका एरोप्लेन ऐसे जाता है, आई मीन आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग लाइक दिस, आई हैव नो आइडिया। उनका हेलीकॉप्टर ऐसे जाता है। कौन बैठेगा? तुम बैठो उसमें, मेरे को नहीं बैठना है। नॉर्मली हमारे हेलीकॉप्टर्स जो हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल जाता है। सो वहां बीवीएलवी लगेगा। ओके, आई डोंट नो हाउ योर हेलीकॉप्टर्स आर गोइंग हियर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। हाँ, अगर वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू टेक अ फ्लाइट, यस यस यस, तभी आप सेकंड यूज करेंगे। इफ इट इज गोइंग टू टेक, वो कंडीशन थोड़ा सा, अगर वो बोलते हैं कि टेक ऑफ कर रहा है, यस,
करेक्ट करेक्ट। अगर वो टेक ऑफ कर रहा है ना तो आपको 2 लेना है। टेक ऑफ में वो स्लाइटली कैसा एंगल बना के जा रहा है, टेक ऑफ, you know, that time it is different. Yes, when it is moving north it is different. Yeah, correct correct. ये क्लियर है सबको? Everybody? Okay. So we go back to the question. 24 बोल रहे थे। अगर अभी 24 है, अभी मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 10 व्हील है, मतलब बाइसिकल व्हील हो, कुछ भी व्हील हो, तो समझ जाने का कि व्हील है तो वी हैव टू कंसिडर व्हाट। यस, वी हैव टू कंसिडर E इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो B पाई L स्क्वायर F चलेगा। देखो क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर लॉन्ग विथ अ स्पीड ऑफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट in a plane normal to the magnetic field. If the magnetic field is 0.4 Gauss, इसको कन्वर्ट करे कैसे करेंगे? 1 टेस्ला इज yes, 1 Tesla is 1 2, so this will become 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla हो जाएगा। Agreed? Hmm? 1 Tesla is 10 to the power 4 Gauss, right? What is the EMF induced? Can you calculate and tell me how much is it? ये फ्रीक्वेंसी तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 3.14 को 3 ले लो, देखो कितना आ रहा है ये 10 तो इधर ही चला गया, 5 2 जा 10 और ये गया। L का स्क्वायर होना चाहिए ना, एक और 5 आएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, सो 15, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 आएगा। 60 मतलब 6 आ गया, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कुछ आना चाहिए, मतलब 6 से ज्यादा आना चाहिए, बट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, देखो कुछ ऑप्शन है क्या? 6 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना जो पाई है उसका वैल्यू 3.14 ही रखा है। Are you getting the answer? डी ऑप्शन आ रहा है सबको? या डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 24 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डाउट वाला मैंने जैसे कहा कि सॉल्व कर रहे हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो पहले उसको कर रहे हैं और फिर बाद में करेंगे। 24 हो गया।
Which next question? 32. Okay, so let's come to 32nd question. सब लोग 32nd क्वेश्चन को पढ़े. Yeah, okay, Nandini. Just, yeah, 1 minute. Let me just finish with this. So let's come to the 32nd question. One conducting tube is there. यहाँ पे आपको A और B conducting tube दिख रहा है जो slide करते हैं एक दूसरे के अंदर. That's why so this is one tube and the other is over here. इसको sliding मतलब एक दूसरे के ऊपर slide कर रहे हैं. तो एक का डायरेक्शन राइट को जा रहा है, दूसरे का डायरेक्शन लेफ्ट को जा रहा है. दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है. The magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. If each tube moves towards the other at a constant speed v, then the EMF in this case, अभी यहाँ पर it's like a rod moving only ना, rod moving वाला ही concept है ये. rod के बदले यहाँ एक tube है, इसलिए फॉर्मूला तो E is equal to BLVE है. Okay, because magnetic field is there, length of that particular curve structure is there, and now it is moving. अभी सवाल ये उठ रहा है कि what will be the net EMF? What will be the net EMF? So क्या लग रहा है आपको? हम्म. हाँ हाँ, डिस्कस करेंगे, यही वही देखते हैं. हम्म. हम्म. चलो बताओ, आप अपना राइट हैंड रूल से बताओ मुझे. पहले आप राइट हैंड रूल लगाओ और सोचो कि प्लस और माइनस कहाँ बन रहा है. मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है जो लेफ्ट वाले ट्यूब का है वो ऊपर है कि नीचे है? पहले वो बताओ, फिर मैं बताती हूँ. अच्छा, आपको इतना क्लियर है कि E इज इक्वल टू BLV है? इतना क्लियर है सबको E इज इक्वल टू BLV है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके. अभी सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या ये रॉड है? क्या ये रॉड है? यस और नो? क्या ये रॉड है? नहीं, ये रॉड नहीं है. तो ये एक ऐसा ट्विस्टेड ट्यूब है ना जो ऐसे है. इट्स बेसिकली लाइक दिस. ओके. इधर अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, यहाँ चेंज एल में है. मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, सब जगह पे क्रॉस ही है. वेलोसिटी एक लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, वो अपने कुछ नहीं. आप मुझे बताओ लेंथ क्या लेंगे यहाँ पे? बात तो लेंथ की बात होगी यहाँ पे. लेंथ में ही गड़बड़ होगा अगर होगा तो.
तो लेंथ कितना लेंगे, क्योंकि जो भी चेंज यहाँ हो रहा है वो लेंथ की वजह से हो रहा है. Anybody who can think about it? Okay. You remember there was a question where I taught you कि अगर एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट को मैंने बेंड किया, ओके okay? याद है, मैं उससे कोरिलेट कर रही हूँ, इट्स नॉट द सेम. बट सपोज अगर मैंने कहा इधर लेंथ एल है, तो जब मैग्नेट बेंड हो जाता है तो आप कितना लेते हैं लेंथ? आप लेंथ क्या लेते हैं? याद है किसी को? यस, वेरी गुड प्रज्ञा. जब एल को यहाँ बेंड कराते हैं सडनली, ये जो लेंथ है उसको कितना लेते हैं आप? कितना लेते हैं? क्या आप उसको 2r लेते हैं? वही लेंथ जो जब स्ट्रेट था, जो आपने इसको एल पकड़ा था, जब आप उसको कर्व शेप करते हैं तो क्या आप उसको 2r लेते थे कि नहीं? व्हेन अ मैग्नेट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, डू यू टेक इट एज 2r? अब ये ट्यूब तो वैसे ही है ना. अब आप मेरे को बताओ एल क्या लू इधर. आप मुझे बताओ कि एल को क्या लेना चाहिए मुझे यहाँ पे. मुझे 2r लेना चाहिए, समझ रहे, 2r लेना चाहिए. बट वो उन्होंने जो पूरा लेंथ है उसको एल ही पकड़ा दिया अपने. यानी कि यहाँ पे एक्चुअली बोला जाए तो इसका आंसर कैसे है पता है? इट शुड हैव बीन, अगर मैं एग्जैक्ट इसका इक्वेशन बताऊं एज पर, अगर आप ये जेई में करते हैं तो आप इसको b इंटू 2r इंटू वी लिखते हैं एंड यू से दिस इज 2br इंटू वी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या कंफ्यूजन क्यों हुआ आपको? अगर हुआ भी रहेगा, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कुछ लोगों ने ऐसा किया रहेगा, E इज इक्वल टू बी एल वी, दूसरा भी E इज इक्वल टू बी एल वी, तो 2bl. यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो थोड़ा सा है उनके सोल्यूशन में भी ऐसा दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. आई होप यू गेट इट, क्योंकि एल जो है यहाँ 2r हो रहे हैं. गॉट इट और व्हाट? Basically the equation for this particular question, because this question is an NCERT based question, so this is basically like this. हम लोग 0 to pi ले रहे हैं, right? Half, half circle ये है ना, into BVR sin theta d theta is equal to 2bvr. ये ऐसे ले रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ये उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ले रहे हैं हम लोग. सो 2bv इंटू 2r जो है आपका इज इक्वल टू blv हो जाता है. सो इसलिए वो हम लोग 2blv ले रहे हैं. ओके okay? अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, डायरेक्शन से भी एक्सप्लेन हो सकता है ये. नेक्स्ट 15 की तरफ जा रही हूँ. कुछ लोगों को 15 में डाउट है, यू कैन कम बैक एनी टाइम, इट्स योर विश की कौन सा. अच्छा 15 पे आ जाते हैं, चलो सब लोग 15 पे आ जाओ. 15 रीड करके मुझे बताओ क्या होगा. एवरीवन विल रीड क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज. 15 में कुछ लोगों को डाउट है तो देख लेते हैं कि 15 में उनको क्यों डाउट आ रहा है.
हाँ हाँ, ओके ओके ओके, वैसा भी सोच सकते हैं बेटा। हाँ वैसा भी सोच सकते हैं। अच्छा मैं 15 करके वापस जाती हूँ। हाँ हाँ, वैसा भी सोच सकते हैं, आप जो बोल रहे हो ना वैसा भी सोच सकते हैं। नो नो नो, मैंने आपको इसलिए वो क्वेश्चन कौन सा वाला था, 32 वाला था ना, वो ऐसा भी सॉल्व होता है बिकॉज इट इज कर्व स्ट्रक्चर। नहीं तो अगर आपको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करा के दूं तो ऐसा होगा। वैसा भी आप जो बोल रहे हो वैसा पॉसिबल है। यस यस, देखो बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि ये ए वाला रॉड है और ये बी वाला रॉड है, और अगर आप इसका लेंथ देखते हैं तो इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। मैंने एक आपको 2r के टर्म्स में बताया, बट ये ऐसा भी पॉसिबल है। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, सब ध्यान देना जरा। किसी को डाउट आया है कि यस आप राइट हैंड रूल के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो मैं राइट हैंड रूल के हिसाब से करके बता रही हूँ आपको। ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ठीक है। और मतलब ये जो बेंड पोर्शन है ना, इसी को मैंने यहाँ रीड्रॉ किया है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये वेलोसिटी ऐसा जा रहा है और ये वेलोसिटी ऐसा जा रहा है, तो आपका ईएमएफ का डायरेक्शन इन द फर्स्ट रॉड और सेकंड रॉड कैसा होगा? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, कोई बताएगा मुझे फर्स्ट रॉड पे राइट हैंड रूल के हिसाब से कैसे आएगा? राइट हैंड रूल के हिसाब से कैसे आएगा? कैच योर हैंड, राइट, करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये कैसे जा रहा है? कैन यू सी माई मिडिल फिंगर गोइंग अप? कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जहां पर वो ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि आपके स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं तो आपके स्क्रीन पर ये पॉजिटिव यहां आएगा, जहां द फिंगर पॉइंट्स इट इज पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव आएगा। समझ रहे हैं आपको? और अगर ये राइट, मतलब ये अभी वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। कौन से केस में? सेकेंड रॉड में वो ऐसा है। सेकेंड रॉड में ऐसा है, तो जहां पर मिडिल फिंगर नीचे देख रहा है, इसका मतलब यहाँ का बैटरी नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है। समझ रहे हैं? और रॉड का ईएमएफ तो आपको पता ही है। रॉड का ईएमएफ क्या होता है? रॉड का ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू BLV। रॉड का ईएमएफ क्या होता है? BLV, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट, एक का पॉजिटिव जब दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है तो सम होगा कि एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा? when one positive is connected to, अगर आप करंट को यहां से स्टार्ट करेंगे, करंट ऐसे जा रहा है, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, तो पॉजिटिव होगा, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन होगा। आ गया 2BLV, आ गया 2BLV, समझ में आया? तो ये डायरेक्शन, हाथ के डायरेक्शन से भी आप कर सकते हैं इसको। अभी समझ में आया जिसको डाउट था? क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया? ओके फाइन, ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग? 15 ना, 15th वाला कर रहे थे। द करंट कैरिंग वायर एंड द रॉड ए बी आर इन द सेम प्लेन। अच्छा, एक वायर भी रखा है इस बार रॉड के साथ। द रॉड मूव्स पैरेलल टू द वायर, रॉड मूव्स पैरेलल टू द वायर, मतलब ऐसे ही जा रहा है, इट पैरेलल टू द वायर विद अ वेलोसिटी v। Which one of the following statement is true about induced EMF in the rod? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि end A of the rod will be at lower potential, with respect to B. A and B will be of the same potential. There will be no induced EMF in the rod, and potential at A will be higher than at the B. You can't hear me? Is my voice not clear? Priya has written my voice is not coming. Please check. Is the voice audible? क्लियर है बेटा? पलक क्लियर बोल रही है, चौहान क्लियर बोल रहे हैं। प्लीज चेक योर सिस्टम बेटा, मे बी कहीं पे ये हो गया रहेगा। अच्छा, तो फिर सवाल ये पूछा है कि
कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा? अच्छा पहले बताओ मुझे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा कि बाहर आएगा इस केस में। अगर आपको ये वाला रॉड देखेंगे, आप ऊपर वाला जो रॉड है ये ऐसा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या ऐसा नहीं होगा? आपके फिंगर्स फिंगर्स ऐसे आएंगे, आपके कर्ल्ड फिंगर्स। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। तो कैन आई से इट इज लाइक दिस ओवर हियर। अब आप राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल लगाएं, मुझे बताएं कि मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब अभी समझाया मैंने, ऊपर मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। नाउ हु इज एट हायर पोटेंशियल, हु इज एट लोअर पोटेंशियल? विच आंसर शुड इट बी? यस, ए इज हायर पोटेंशियल। आपको ये कंसेप्ट समझाना, सबको समझाइए। यस, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। इफ एनीबॉडी हैज डाउट प्लीज आस्क। कि जहां पर मिडिल फिंगर पॉइंट करता है ना, वो बंदा पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? तो ऊपर पॉइंट किया मतलब ए पॉजिटिव होगा। अगर रॉड को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो नीचे बी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां मिडिल फिंगर पॉइंट करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, पोटेंशियल इज हायर देन कंपेयर टू बी। Which one you're talking about, Priya? This question only? This question only, Priya? Same question? अच्छा, जो रॉड है ना बेटा, रॉड जो है, अगर मेरे हाथ में आपको रॉड दिख रहा है, तो अगर करंट का डायरेक्शन पहले पता लगाना है तो आप ऐसे पकड़ेंगे। तो द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रॉड। आप देखेंगे कर्ल फिंगर्स मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, और आके नीचे जा रहे हैं, आके नीचे जा रहे हैं। तो अगर वो नीचे जा रहे हैं और नीचे मैंने रॉड रखा हुआ है, तो उस पर टकराएगा ना जाके, टक। यस और नो? मेरे पास दूसरा पेन नहीं है, बट आप समझो कि ये मेरा रॉड है फॉर एग्जाम्पल, और ये रॉड रखा था, ये जाके इसके ऊपर टकराएगा ऐसे, सो इट विल गो एंड फॉल ऑन दिस। तो वो इसके ऊपर टकराने वाला है, सो इट विल गो एंड फॉल ऑन इट, राइट? ऑन इट का मतलब इट इज इनवर्ड्स। और अगर इनवर्ड्स है तो फिर हम लोग वही रूल यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी राइट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो द मिडिल फिंगर इज लुकिंग अप। जहां ऊपर दिखता है वहां पॉजिटिव है, जहां ऊपर देखेगा तो पॉजिटिव। अगर हम वेलोसिटी यहाँ पकड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर पकड़ेंगे, तो ये नीचे देखेगा तो नीचे पॉजिटिव। But you have to keep your hand according to what you're seeing on the screen. So velocity right, magnetic field in, magnetic field in, velocity right, up. Up मतलब ऊपर पॉजिटिव। कौन है ऊपर? A, so A is positive. Got it? Is it okay? Fine, Priya, now? Okay. So I think we'll continue with this in the next lecture also. Any other doubt? Can you tell me all the doubts, so I will circle and keep? और कौन से क्वेश्चंस है, सब लोग मुझे बताओ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वापस पूछना नहीं पड़ेगा। Can you tell me the questions that you have doubts in? So I will mark. इसमें 22, 23, 24 to 27. Okay. तो मैं हाईलाइट करके रख रही हूँ, तो आई विल स्टार्ट विद दैट इन द नेक्स्ट। 27 हाईलाइट किया मैंने। नेक्स्ट 28, 29, 28, 30, 31 में कुछ डाउट है? ओके। 32, 33, 32 अपना हो गया। 33 ओके। यहाँ पर स्टैटिक में 2, 3, 4, 5, 6, एनी डाउट? 28 में डाउट है। 28 कौन सा था? ये वाला। ओके, 28 मार्क। नेक्स्ट इधर 2, 3, 4, 5, 6।
व्हाट इज कंडक्टर एंड इंडक्टर प्रिया? इंडक्टर आज बता दिया ना मैंने, वही इंडक्टर है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को ही इंडक्टर कहते हैं। इट्स अ डिवाइस। 2 3 4 5 6 anybody? Okay. 8 10 11 anybody? 8 10 11 any doubt? Okay. 15 16 17 18 19 any doubt? 16th one. Okay. 16th. ये पीडीएफ भेजा ना सर ने? भेजा है प्रज्ञा? सर ने पीडीएफ भेजा कि नहीं? बिकॉज आई सेंड इट दैट डे इटसेल्फ. यस, पलक सेज यस. Nandini, everyone, Aryan, everyone says yes. Yeah. 20, 21, 22. Any doubt? 20, 21, 22. Any doubt? कितना मैंने होमवर्क दिया था आपको? 22nd. Yes, 22nd. अच्छा, तो ये सब क्वेश्चंस मैं करूँ कि नहीं करूँ? करूँ ना, मैं फटाफट कर दूंगी. So can I send the next sheet? नेक्स्ट शीट भेज दूं तब तक? ये सॉल्व कर लेंगे, मैं नेक्स्ट शीट भेज दूंगी. तो आई होप एवरीवन सॉल्व्ड ऑल दीस क्वेश्चंस. ओके, तो कंसेप्ट आज सेल्फ और म्यूचुअल का क्लियर हो गया, राइट? सबका राइट? और डायरेक्शन भी हाथ से क्लियर हो गया आपका, हैंड से क्लियर हो गया ना? ओके, तो जो क्वेश्चंस है जहां पर आपको हैंड मूवमेंट करना था, अभी आप ट्राई करके देखिए. याद रखना कि मिडिल फिंगर जहां पॉइंट करता है वहां बैटरी का पॉजिटिव आता है. ईएमएफ मतलब क्या? वहां एक हायर पोटेंशियल और एक को लोअर पोटेंशियल होना ही पड़ेगा ना, तो ही तो करंट फ्लो होगा. ओके, so I'll send you the next sheet and then we meet for the next lecture, and I will continue with जो भी मैंने miss out किया या highlight किया है, I will solve it. Okay, thank you very much for joining me. Bye bye, good night. जय हिंद. Okay, जय हिंद also.